इतिहास में हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? एक महादेश है और यहीं पर क्या है? राष्ट्रवाद जब हुआ उसका पाठ है ये, यूरोप में राष्ट्रवाद। समझ गया? अपने देश के प्रति जो भावना होती है उसी को कहते हैं, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है उसी को कहते हैं देश प्रेम। उसी प्रकार की भावना जो होती है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। देश के लोगों में, देश के लिए है ना, मर मिटने का, देश के लिए कुछ करने का, है ना, इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। जैसे राष्ट्रवादी नेता होता है जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ता है, अपने राष्ट्र के अच्छाई के लिए क्या करता है? आंदोलन, चाहे जो भी कुछ करे, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। खैर छोड़ो, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा पहला पाठ का नाम है इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? यूरोप। समझ गया? सबसे पहले इसमें हम थोड़ा अपने मन से जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। उसके बाद किताब का रीडिंग देंगे और जहाँ पर ज़रूरी होगा समझना समझेंगे। जहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव निकलने वाला रहेगा ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, सब्जेक्टिव निकलने वाला रहेगा सब्जेक्टिव निकालेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे सामने है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? कौन सी? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या? देखो, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, भावना कहते हैं जैसे मन के अंदर की भावना को, अपने देश के लिए प्रेम या कुछ करने का जुनून क्या मन से न होता है, मन की भावना से न होता है, तो वही कह रहा है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यानी धरती के किसी भाग पर, जमीन भूमि के किसी भाग पर रहने वाले, जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक, संस्कृति कहते हैं हर धर्म का, हर मज़हब का, चाहे एक ही धर्म के अलग अलग लोगों का अलग अलग संस्कृति होता है अपने क्षेत्र के प्रति, क्षेत्रीय संस्कृति भी होता है। तो वही कह रहा है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यानी धरती के भूभाग पर, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, है ना, सामाजिक परिवेश, जैसे अलग अलग जाति हो गया, समुदाय हो गया, तो उसी को कहेंगे सामाजिक परिवेश। तो वही कह रहा है सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद क्या करता है? देश के लोगों का, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का, चाहे किसी संस्कृति विशेष के लोगों को क्या करता है? एकता में रखता है, एक बनाए रखता है, उसमें फूट नहीं पड़ता है। अपने भौगोलिक स्थिति को बचाने के लिए, चाहे संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे सामाजिक परिवेश को बचाने के लिए क्या करता है? एक रहता है। और ये ऐसी भावना कौन जगाता है? राष्ट्रवाद। जैसे भारत के लोग क्या करेंगे? अपने भारत के अच्छे के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रवादी होंगे तो एक मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे ना, मतलब एक प्रकार से साधारण सी भाषा में समझेंगे, मिलजुल कर रहना। एक प्रकार के लोग, जैसे जनजाति जो होगा झारखंड का, चाहे मध्य प्रदेश का, उसमें भी होगा अपने लिए कि हम बच्चे कैसे रहेंगे। चलो खैर, इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? प्रश्न का उत्तर लिख दिए हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यानी राष्ट्रवाद क्या करता है? लोगों को एक बनाए रखता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को या सामाजिक परिवेश के लोगों को या सांस्कृतिक लोगों को क्या करता है? एक बना करके रखता है। जैसे हिंदू है, हिंदू की अलग संस्कृति है और यही संस्कृति क्या करता है? हिंदू को एक बना करके रखता है। मुस्लिम है, मुस्लिम की अपनी अलग संस्कृति है, तहजीब है, सभ्यता अलग चीज़ है, तो उसको वही तहजीब सभ्यता क्या करता है? एक बनाए रखता है। और ईसाई को देखो, ईसाई भी अपने देश के प्रति क्या होगा? राष्ट्रवादी होगा। ईसाई का अलग संस्कृति है, रहन सहन है, और वही चीज़ उसको क्या बना करके रखता है? एक। सबको अलग अलग कि उसका जो संस्कृति होता है, धर्म होता है, ये सब क्या करता है? एक बना करके रखता है। खैर छोड़ो, हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले चैप्टर में। देखो, जो हम समझाए वही लिखा हुआ है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की, यानी अभी के विश्व की, अभी के संसार की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यानी इस राजनीति की दुनिया में अभी के जो लोग हैं ना, क्या हो गए हैं? जागरूक हो गए हैं। उसी का परिणाम है कौन सी? राष्ट्रवाद। अगर जागरूक नहीं रहेगा तो दूसरे देश पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, चाहे उसका अधिकार छीन लेगा, चाहे उसकी संस्कृति को, सभ्यता को क्या कर देगा?
नष्ट कर देगा। समझ गया। तो अब राजनीतिक जागृति आ गई है किस में? लोगों में, अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने लोगों के प्रति। उसी को कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है ना आधुनिक विश्व की यानी अभी के संसार की क्या है? राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में कब से हुआ? पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। परंतु देख रहा है, परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यह उन्नत रूप परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब हो चुका था? पुनर्जागरण काल से ही। कहाँ? यूरोप में। लेकिन यह उन्नत रूप में कब प्रकट हुई? फ्रांसीसी क्रांति से। कब? 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई। कहाँ पर? 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसी से ये क्या हो गया? उन्नत रूप में आ गया। राष्ट्रवाद किस रूप में आ गया? पहले एगो दूगो लोग अपना देश के प्रति जागरूक होगा, अब पूरा समुदाय, पूरा राष्ट्र के लोग ही जागरूक। जैसे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ तब ना अंग्रेज यहाँ से गया, नहीं तो हम पर किसका शासन था? अंग्रेज का। तो वही कह रहा है इसमें। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई और 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी कहते हैं 1800 से लेकर के 1899 तक के समय को। तो 19वीं शताब्दी में यह जो है राष्ट्रवाद किस रूप में आने लगी? उन्नत, यानी अपने चरम पर थी और आक्रामक रूप में आने लगी। अब लोग क्या करने लगे थे? विद्रोह भी करने लगे थे अपने राष्ट्र के लिए। उसी को कहते हैं आक्रामक रूप में, यानी सरकार का विरोध करने लगे, कहीं पर आग लगाने लगे, कहीं पर कोई तोड़फोड़ करने लगे, तो इसी को कहते हैं आक्रामक रूप। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरकारी रहे। इसके कारण भी क्या थे? यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरकारी रहे। एक कारण भी रहा न होती तो आदमी की दूसरा के शासन में कब तक रह। चलो उसके बाद का पैराग्राफ देखो। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसको समझो। यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, चाहे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, उसके विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, एगो तो फ्रांस के क्रांति के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होलै, उन्नत रूप में भी अलै। एहि के अलावा एहि के बाद यही नेपोलियन भी आक्रमण कलकै। कहाँ? यूरोप में। कौन आक्रमण कलकै? नेपोलियन कहाँ आक्रमण किया? यूरोप में। और इस आक्रमण के कारण जो है ना और यूरोप के लोगों में क्या जाग गया? राष्ट्रवाद की भावना। समझ गया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को, किसको? राजनीति को। जो पहले बड़का बड़का नेता होंगे, चाहे अपने देश के लिए लड़ने वाले लोग होंगे, बड़का बड़का, ओकरा से बाहर कर करके उसे कहाँ आ गया? वो अखबारों में आ गया। अब अखबारों में भी छपने लगा अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होने के लिए, और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यानी साधारण से साधारण जनता को भी क्या किया? राष्ट्रवाद की भावना उसमें जगा दिया कि अपने देश के लिए लड़ो। पहले बड़का बड़का नेता जरा चिंता फिक्र रहते जे जनित रही से लड़ते रही, चाहे ओकरा में उत्पन्न रही राष्ट्र के लिए भावना। लेकिन अब कथी हो गई? आम आदमी भी उत्पन्न हो गई। जब ये आम आदमी भी उत्पन्न हो जाए राष्ट्रवाद के भावना, तब कथी हो? आंदोलन हो। जैसे खाली अकेले गांधी जी के मन में राष्ट्रवाद के रहती भावना तो ऐसे कुछ हो थी, लेकिन साधारण से साधारण लोगों के बीच में क्या हुआ? साधारण से साधारण लोगों के मन में, आम आदमी के भी मन में ये भावना आ गया राष्ट्र के प्रति। तब ने एकजुट होकर क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया। हाँ, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। पहले बड़का बड़का नेता से होकर के अब केकरा पास चल रही, पेपर में भी छपे लग रही, और साधारण आदमी जो है गाँव के, शहर के, ओकरो मन में आ गई।